Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. How are you? My name is Mohammad Zohaib Tanveer and you are watching ZB Association YouTube channels. So viewers, आज के इस लेक्चर में हम ई-टैब सॉफ्टवेयर उसको इंस्टॉल करना और उसके कुछ ट्यूटोरियल्स, उसका कुछ इंट्रोडक्शंस हम पढ़ेंगे आज इस लेक्चर में। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम ई-टैब सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे और उसके बाद मैं आपको उसकी कुछ बेसिक्स बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम गूगल पे सर्च करना CSI ई-टैब्स इंटर कर देना है। सबसे पहले CSI ई-टैब्स। तो मेरे पास कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम है आई थिंक। तो उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट किस्म की साइट्स आ जाएंगी। तो सबसे पहले वाली क्या, स्ट्रक्चरल सॉफ्टवेयर फॉर बिल्डिंग एनालिसिस एंड डिज़ाइन ई-टैब्स। तो ये अमेरिका की वेबसाइट है साइट। इससे आपको ई-टैब्स के कुछ डिफरेंट वर्जन्स मिल जाएंगे। तो मैं इसको ओपन कर लूँगा। ओके, इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड वाली कुछ ई-टैब्स वॉच एंड लर्न वीडियोस। तो यहाँ पे ई-टैब्स की कुछ लर्न वीडियो, तो वहाँ पे हमारे पास तो कंप्लीट ट्यूटोरियल्स नहीं होते। इंशाल्लाह मैं तो आपको कंप्लीट सिखाऊंगा कि किस तरह ई-टैब्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं और इसके डिफरेंट फंक्शंस भी। तो डिफरेंट किस्म की बिल्डिंग्स का एनालिसिस भी करेंगे हम यहाँ पे। तो हमारे पास इस तरह का ई-टैब्स का कंप्लीट एक पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि इस तरह का ई-टैब्स V19। तो यहाँ पे हमारे पास एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग। तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म। उसके बाद यहाँ पे बीम कंप्यूटर इंटरनेशनल डिज़ाइन कोड्स। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट, अगर इस ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन कोड्स हैं ACI, उसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे हम इसको, अगर इसमें डिफरेंट कोड्स होंगे, यानी कि हमारे पास जो कंक्रीट होगी M30 कंक्रीट, उसके डिफरेंट्स, यानी कि उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, उसकी यील्ड स्ट्रेंथ, उसका मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी, तो वो कोड्स में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आती है। वहाँ पे आप जब भी मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे तो हम डायरेक्टली मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे आपने ये डिफरेंट किस्म की वीडियोस पढ़ी हैं। यहाँ पे ओवरव्यू है इसका सॉफ्टवेयर का के ओवरव्यू। उसके बाद कुछ यहाँ पे वॉल मॉडलिंग, कुछ यहाँ पे लेक्चर्स भी पढ़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके सबसे नीचे यहाँ पे स्पोर्ट्स होगी। तो स्पोर्ट्स के सबसे हमने नीचे चले जाना। यहाँ पे लॉगिन के नीचे लिखा होगा कस्टमर सेटिंग और डाउनलोड। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, लॉग इन करना है। तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे हम। यहाँ पे डाउनलोड में हमारे पास यहाँ पे कुछ है, बाय हम करेंगे लाइसेंसिंग। यहाँ पे लाइसेंस अगर आपके पास कुछ एक्सपेड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हम सॉफ्टवेयर बाय कर लेंगे 1 ईयर के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास कस्टमर लॉगिन या गेस्ट चेकआउट ने हम यहाँ पे कस्टमर लॉगिन करेंगे। तो यहाँ मैं अपनी ईमेल दूंगा और पासवर्ड देने के बाद लॉगिन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक लिंक आ जाएगा। तो उस लिंक को हमने क्लिक करके इंस्टॉल कर देना है। तो यहाँ पे जो लिंक को इंस्टॉल करेंगे वो सिंपल हम नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉल कर देंगे। तो ये हमारे पास 30 डेज़ या 25 डे का हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे मैंने आपको वो इंस्टॉल नहीं किया। और यहाँ पे मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है ये मेरे पास जो है ये साइन इन है, यानी कि मेरे पास इसके मेरे पास 30 डेज़ के लिए नहीं है। तो यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया था। अब देखें, सबसे पहली बात तो इंशाल्लाह मैं एक आपको वीडियो के एंड पे एक प्रॉपर आपको एक लिंक सेंड कर दूंगा। जिप फाइल होगी, वहाँ से उसका मैं क्रैक भी दे दूंगा। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम ट्रायल के तौर पे बिल्कुल भी नहीं, वहाँ पे 1 ईयर का तो एक मैं लिंक दे दूंगा। तो वहाँ से आप इसको ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पर एक यूट्यूब का बल्कि मैं आपको सेंड कर दूँगा एक और वीडियो बना के स्पेशली, जिसमें आप कम्प्लीटली तौर पर इसको क्रैक इसका जो है डाउनलोड कर सकेंगे सॉफ्टवेयर 1 ईयर के लिए। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे मेरे पास ई-टैब्स हेल्प्स में। तो अबाउट में जाने के बाद यहाँ पे आप देखें मेरे पास ये जो सॉफ्टवेयर है 348 डेज़ लेफ़्ट। तो ये मेरे पास लाइसेंस्ड शुदा मेरे पास सॉफ्टवेयर है, यानी कि 1 ईयर के लिए। तो काफ़ी दिन है इसके।
तो फ़िलहाल तो आज जो लेक्चर है हमारा बेसिक वो तो है जो आप वहाँ से डाउनलोड ओके तो यहाँ पे जो मैं आपको एक लिंक सेंड करूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप कंप्लीट मैं आपको क्रैक किस तरह डाउनलोड करते हैं तो वो मैं लिंक आप वहाँ से देखकर इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे पास 1 ईयर के लिए। ये तो हमारे पास जहाँ से मैंने आपको साइट बताई है यहाँ पे हमारे पास ट्रायल के लिए हम डाउनलोड करते हैं, तो वो मैंने जस्ट आपको बेसिकली आपको बता दिया कि बेसिक्स में आप उसको इंस्टॉल करें, आप यहाँ पर कुछ सीखें उसके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम कोई न्यू मॉडल बनाना चाहते हैं तो फ़िलहाल हम मॉडिफाइड तो नहीं करेंगे किसी भी मॉडल को, हम तो यहाँ पे न्यू मॉडल बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, फ़ाइल में जाएंगे। तो फाइल में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे न्यू मॉडल ओपन और इंपोर्ट का ऑप्शंस, यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूँ। सबसे पहले है न्यू मॉडल। तो न्यू मॉडल पे जब आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक यहाँ पे न्यू मॉडल आ जाएगा। तो न्यू मॉडल इनिशियलाइजेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, डू यू नो वांट टू इनिशियलाइज योर न्यू मॉडल विद डेफिनेशंस एंड प्रेफरेंस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ई-लैब्स फाइल्स। तो यहाँ पे हमारे पास कहता है जो एग्जिस्ट शुदा फाइल है उसको हम क्या दोबारा से एडिट करेंगे या दोबारा से उसको रीमॉडल करेंगे, नहीं। तो यहाँ पे जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए ये किया था। उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन था यहाँ पे ओपन, तो यहाँ पे कोई हमारे पास फाइल बनी हुई है ओपन शुदा, यानी कि हम वहाँ से ओपन कर लेंगे फाइल को। और ये नीचे वाला इंपोर्ट का है, तो इंपोर्ट से यहाँ पे मैं कुछ आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी ऑटोकैड में फ़ाइल बनी हुई है वहाँ से हम फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और इसको ट्रेस करने के बाद यहाँ पे मॉडलिंग कर लेंगे। तो एक उसका मैं इंशाल्लाह आपको फर्दर लेक्चर दूंगा कि किस तरह हम ऑटोकैड से फ़ाइल को इंपोर्ट करते हैं और उसको किस तरह हम डिज़ाइन करते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ के लिए आज आपके लिए यहाँ पे इंपोर्ट यानी कि बाहर से कोई भी फ़ाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद ट्रेस करेंगे। ट्रेस करने पे यहाँ पे मॉडल बनाएंगे, यानी कि हमारे पास कोई भी आर्किटेक्ट प्लान होगा तो उसको हम यहाँ पे स्ट्रक्चर प्लान में कन्वर्ट करने के बाद बनाएंगे। तो ओके, उसके बाद यहाँ पे एक अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक बिल्डिंग प्लान ग्रिड सिस्टम यहाँ पे हमें शो हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, ये देखें यहाँ पे यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग, तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ एक्स डायरेक्शंस। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्स डायरेक्शंस में कितने नंबर्स आएंगे, देखें अगर हमारे पास एक प्लान है तो प्लान को अगर कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रक्चर प्लान होता है वहाँ पे तो सिंपल हमारे पास बीम्स और कॉलम्स और स्लैब्स वगैरह होती है ना, वहाँ पे वॉल्स वगैरह तो कंसीडर नहीं की जाती स्ट्रक्चर प्लान में, तो वो आर्किटेक्ट प्लान में होती है। तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में अगर हमारे पास कोई भी आर्किटेक्ट प्लान है वहाँ पे एक्स डायरेक्शंस में कितने नंबर्स हैं, यानी कि अगर हमारे पास बीम है कॉलम है तो उसको ग्रिड में शो करेंगे, और वाई डायरेक्शन में कितनी लाइन्स आएंगी तो हम ग्रिड्स में करेंगे ना। यानी कि हमारे पास एक जो कॉलम है तो उसकी सेंटर लाइन को हम हॉरिजॉन्टली कितनी लाइन्स बनेंगी और वर्टिकली कितनी बनेगी। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ डायरेक्शंस हम बताएंगे हमारे पास जो भी। और यहाँ पे जो फर्स्ट है वो हमारे पास यूनिफॉर्म ग्रेडिंग है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म ग्रेडिंग मींस यहाँ पे अगर स्पेसिंग इन एक्स डायरेक्शन में अगर सेम है, यानी कि फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के दरम्यान अगर 2 मीटर डिस्टेंस है तो थर्ड 4 में भी 2 है, फोर्थ 5 में 2 है। तो इस तरह अगर हमारे पास यूनिफॉर्म ग्रेडिंग, तो यहाँ पे हम एक्स डायरेक्शन में स्पेसिंग उतनी दे देंगे तो हमारे पास जो भी जितनी ग्रिड लाइन्स होगी उनके दरम्यान स्पेसिंग इक्वली आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे 4x4 लिखा हुआ है, यहाँ पे स्पेसिंग एक्स डायरेक्शन में हमारे पास सेम है और नंबर्स ऑफ स्टोरी 4 है। तो यहाँ पे उसके बाद नंबर ऑफ स्टोरी है कि हमारे पास कितनी स्टोरी की बिल्डिंग है। उसके बाद बॉटम हाइट, यानी कि हमारे पास जो बेस में कितनी हाइट है फाउंडेशन से हमारे ग्राउंड फ्लोर तक। तो ये कर, तो यहाँ पे मैं आपको ग्रिड ओनली करके दिखा देता हूँ कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्म ग्रेडिंग होगी। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक मॉडल बना है या ग्रेडिंग सेक्शन बना है। यहाँ पे A to B, B to C या C to D देखें इक्वली डिस्टेंस है हमारे पास, और यहाँ पे भी इक्वली डिस्टेंस है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म ग्रेडिंग का जो मकसद था वो यही है कि हमारे पास जो ग्रेड बनेंगे वो बिल्कुल ही इक्वली बनेंगे। तो ओके, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, देखें ओके। उसके बाद जो सेकंड था हमारे पास वो यहाँ पे लिखा है कस्टम ग्रेडिंग स्पेसिंग। तो यहाँ पे कस्टम ग्रेड स्पेसिंग में क्या चीज़ आएगी, देखें यहाँ पे अगर मैं कस्टम ग्रेड स्पेसिंग में अगर क्लिक करता हूँ यहाँ पे आ जाए हमारे पास ग्रिड लेबल्स आ गए, उसके बाद ग्रिड एडिट। तो यहाँ पे ग्रिड एडिट में अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे हमारे पास एक
यूनिफॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे बॉक्सेस बने हुए हैं, यहाँ पे अगर हमारे पास ग्रिड की जो स्पेसिंग है वो यूनिफॉर्म नहीं है तो यहाँ पे इस बॉक्स में हम डायलॉग बॉक्स में इसको एडिट करेंगे। तो वो किस तरह एडिट करेंगे, यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे देखें A to B अगर डिस्टेंस हमारे पास इक्वली नहीं है तो यहाँ पे उसके बाद इंट्रोडक्शंस, तो यहाँ पे सी में कितना आएगा, डी में कितना आएगा, ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड्स एज में अगर यहाँ पे ऑर्डिनेट्स यानी कि हमारे पास एक ऑर्डिनेट है, अगर ये पॉइंट है तो यहाँ से ए के दरमियान डिस्टेंस 10 है और यहाँ से इसी पॉइंट से अगर सेकंड वाला लेंगे तो इसी पॉइंट से लेंगे, एक ऑर्डिनेट के दरमियान एक रेफरेंस होगा हमारे पास। तो B to C यानी कि फिर डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास से, यहाँ पे अगर B में यहाँ पे 2 है तो 2 ये वाला ऐड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 4, तो यहाँ पे ऑर्डिनेट B में हम 4 लिखेंगे, C में इन दोनों को ऐड करके थर्ड वाला ऐड करके हम C में लिखेंगे। तो इस तरह लिखेंगे अगर ऑर्डिनेट होंगे। ओके, उसके बाद अगर स्पेसिंग में मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे स्पेसिंग मीन हमारे पास A से B तक कितना डिस्टेंस है 2 है, फिर B में लिखेंगे B से C तक कितना डिस्टेंस है और फिर C में लिखेंगे C to D कितना डिस्टेंस है और D से फिर फर्दर आगे 0 ही आएगा, तो एंड वाला 0 आ जाएगा। तो इस तरह अगर हमारे पास स्पेसिंग आएगी, समझ आ गई इस बात की। ओके, उसके बाद जो सेकंड हमारा जो पॉइंट था वो यहाँ पे देखें यूनिट्स। तो यहाँ पे यूनिट्स मीन हम किस यूनिट्स में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म के यूनिट हैं, किस पर इंच, किप्स पर फीट, किलो न्यूटन पर मिलीमीटर, किलो न्यूटन पर मीटर, तो किलोग्राम फीट पर मीटर, तो न्यूटन मीटर, तो टन पर मिलीमीटर। तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के यूनिट्स हम जिसमें काम करेंगे, तो यहाँ पे वो यूनिट्स को ही डिस्कस कर रहा है। उसके बाद जो थर्ड वाला है यहाँ पे है हाइड ऑल ग्रिड लाइन। तो ये ग्रिड लाइन को हाइड करने के लिए ये देखें यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ये हाइड हो जाएगी ग्रिड लाइंस। उसके बाद यहाँ पे इसको हाइड नहीं करना तो यहाँ पे इसको मैंने ओके ही रखना है। उसके बाद बबल साइज, हमारे पास ये जो ABCD के अराउंड पे एक बबल्स हैं जो कि सर्कल्स हैं, ये उसका साइज बता रहा है। अब देखें ये साइज़ को हम किस तरह करेंगे, देखें अगर हमारे पास ग्रिड लाइन में स्पेसिंग आ जाती है 1 मिलीमीटर तो देखें ये बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे ग्रिड लाइंस। तो जब ये क्लोज हो जाएंगे यहाँ पे बबल्स एक दूसरे के ऊपर अराउंड जाए, तो देखिए मैं अगर इसको यहाँ पे कर लेता हूँ 1 और सेकंड वाले को भी मैं 1 कर देता हूँ, देखें इसको 2 मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखें इस पॉइंट पर अगर मैंने किया तो देखिए बबल्स जो है ये देखिए BC नज़र ही नहीं आ रहा, तो यहाँ पे इसको मैं बिल्कुल छोटा कर देता हूँ बबल्स को। अगर छोटा करूँगा तो ये देखें अब इसको बबल्स को छोटा किया है ना तो यहाँ पे बबल्स हमें नज़र नहीं आ रहे, तो यहाँ पे इसको 10 कर देता हूँ। तो इस तरह ये बबल्स का जो साइज़ है उसको हम छोटे, अब देखें अब यहाँ पे 1 और 2 मिलीमीटर साइज़ था ना हमारा, तो देखिए बबल्स हमारे पास नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे। अगर ये बबल्स में वैसे ही मैं 60 पे इसको ले जाता हूँ तो देखें बबल्स एक दूसरे के ऊपर, ये देखें अब बबल्स यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। तो यहाँ पे ये बबल्स का साइज़ को छोटा और बड़ा करने के लिए हम ये काम करते हैं। ओके, इसको करने के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप था वो यहाँ पे ओके कर देते हैं। हमारे पास जो ग्रिड लाइन था वो ग्रिड लाइन हमारे पास शो हो जाएगी। ओके, यहाँ पे जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा था यहाँ पे हमने एडिट कर लिया कस्टम ग्रिड को एडिट करने में यहाँ पे यूनिट्स सेट करते हैं। देखें वहाँ पे अगर हम यूनिट्स दे रहे थे, क्या दे रहे थे यूनिट्स, यहाँ पे किप्स पर इंच, किप्स पर पाउंड, किप्स किलो न्यूटन पर मिलीमीटर, किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे तमाम यूनिट्स यहाँ पे भी एडिट करेंगे हम कौन से यूनिट्स में काम कर रहे हैं। ओके, उसके बाद जो आपने करना है ये ग्रिड ओनली करना है क्योंकि हमारा इनिशियल सेट हो, तो ये चीज़ हम फ्लैट स्लैब, तो ये आगे की चीज़ें हैं। फिलहाल आप यहाँ पे ग्रिड ओनली करेंगे, इसको ओके कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह ग्रिड शो हो जाएगा। तो मैं यही चीज़ आपको बताना चाह रहा था कि हमारे पास जो स्पेसिंग थी ये बिल्कुल कम थी, तो यहाँ पे हमने उसका बबल्स का साइज़ छोटा नहीं किया तो यहाँ पे ये नज़र आने लग गया है, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे न्यू मॉडल नहीं करना तो यहाँ पे अगेन उसी जगह पे आ जाते हैं जिस तरह हम काम कर रहे थे। तो ग्रिड ओनली करने के बाद मैं ओके कर दूँगा। ओके, हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप था हमने ग्रिड ओनली का हमने कर लिया, न्यू मॉडल और ग्रिड ओनली। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है एडिट का ऑप्शन। तो यहाँ पे हम हमारे ग्रिड जो लाइंस है उसको एडिट करेंगे, डाटा को किस तरह एडिट कर सकते हैं। एडिट स्टोरी, तो यहाँ पे कितनी स्टोरीज हमने देनी थी, यानी कि यहाँ पे एडिट स्टोरी इसी पॉइंट्स पे कर रहे थे ना। अब देखें मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एडिट स्टोरी क्यों करते हैं। अगर इस पॉइंट्स पे अगर इसको देखा जाए कि
हम जब काम कर रहे होते हैं, अगर हमारे पास जो स्टोरीज़ होती है, अगर उनकी डायमेंशंस, उनकी मटेरियल्स अगर सेम हो, तो हम क्या करते हैं, एक स्टोरीज़ को हम एनालाइज करते हैं और यहाँ पे एडिट में नंबर्स ऑफ स्टोरी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास एनालाइज वो फर्स्ट बिल्डिंग का हुआ होता है, वो एनालाइज कंप्लीट बिल्डिंग से हो जाता है, हमारे पास एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का डिज़ाइन ईजिली हो जाता है। वो इंशाल्लाह हम करेंगे इससे आगे लेक्चर में। फ़िलहाल आज तो इंट्रोडक्शंस है, तो इंट्रोडक्शंस पे आप फोकस करें। ओके, यहाँ पे एडिट करने के बाद यहाँ पे एडिट डाटा ग्रिड्स हो गया, स्टोरीज हो गया, तो एडिट रेफरेंस, तो ये चीज़ें लाइंस वगैरह जो भी हम लगाएंगे, तो ये एडिट का हमारे पास बार्स है, ये एडिट यहाँ पे आ जाएंगी। जो एडिट करने में यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले हमने ग्रिड लाइंस को करने के बाद जो सेकंड ऑप्शन होता है वो डिफाइन